इंद सदवंदियाडम त्यू अडिद मधुर विसदवाकाडम अंतातीद गुडाडम नमो जिडाडम जिद भवाडम नमो अरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्झायाडम नमो लोये सव्यसाहूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। भावबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। भगवान जिनेंद्र की पीयूष देशना ही इस संसार से प्राणियों को दुख से पार करने वाली है। जैसे भगवान सर्वज्ञ देव अष्ट कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला में विराजमान हो चुके हैं, और ऐसे एक जिनेंद्र भगवान ही हैं कि जिनने अष्ट कर्मों का नाश किया है। और इस संसार में कोई प्राणी नहीं जो अष्ट कर्मों का नाश कर चुका हो। सिद्ध भगवान ने अष्ट कर्मों का नाश किया और सिद्ध शिला में विराजमान हो चुके हैं। और उन्होंने सिर्फ अपने को ही सिद्ध बनाया नहीं है, सिद्ध बना के संसार के प्रत्येक प्राणियों को उपदेश दिया है कि जब वो अरहंत अवस्था में थे तब उन्होंने उनकी देशना में सब प्राणियों को ये मैं ही ये सिद्ध शिला में विराजमान होने की सामर्थ्य मुझ में ही नहीं है। जैसे मैंने अष्ट कर्मों का नाश किया है, ऐसे विश्व के प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो भी अपने कर्मों का नाश कर कर मेरे समान बन सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इस पर विचार करें कि जैसे सिद्ध भगवान ने जैसे जो पद उनने प्राप्त किया उसी पद को प्राप्त करने का उनने जग को उपदेश दिया। पर अपने में विचार करें यदि तो वो नहीं चाहता कि मेरे जैसा कोई और भी प्राणी हो। यदि कोई और भी उसके जैसा हो जाएगा तो उस तो क्या होगा। जैसे अपन लें कि कोई भैया करोड़पति होगा, यहाँ अरबपति होगा। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं उससे उसकी करोड़पति कैसे बना, अरबपति कैसे बना, इसका अपन को उसको राज प्राप्त करना है, तो यदि वो उसके पास जाए तो आप ही बताओ क्या वो पूरा अपना राज बता देंगे कि हम कैसे, भी नहीं बताएगा। मतलब जैसे अपन कोई कंपनी भी देखे सक्सेस प्राप्त कर रही है, यदि वो कंपनी, यदि उस कंपनी का अपन सक्सेस कैसे हो रही वो कंपनी, उसका फॉर्मूला जानना चाहे तो कोई भी अपनी कंपनी का वो फॉर्मूला अपन को नहीं देगा। पर अपन जैन धर्म श्रवण संस्कृति की ये कितनी महान बात है कि जिनेंद्र भगवान ने जो पद प्राप्त किया उसका प्रत्येक प्राणी को उपदेश दिया कि आप भी मेरे जैसे मार्ग को अपनाओ और मेरे जैसे बन जाओ। अपन रोज देखते हैं कि ये संस्कृति वो है कि जिसमें कहा कि भक्त भक्त ही नहीं रहेगा, भगवान भगवान ही नहीं रहेगा। अपन दूसरे दर्शन की बात करें तो उस दर्शन में ऐसे ही है कि जो भक्त है वो हमेशा भक्त ही बना रहेगा और जो भगवान है वो भगवान ही बना रहेगा। उसको ये नहीं कहा जाता कि तू भी पुरुषार्थ कर और तू भी मेरे जैसा बन जा। पर श्रवण संस्कृति में ये नहीं है। श्रवण संस्कृति में जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया कि तुम भी पुरुषार्थ करो, जो मार्ग मैंने अपनाया उसको तुम भी अपनाओ और मेरे जैसे बन जाओ। तो ये जैन दर्शन की बहुत विशाल सोच है। इसमें जीव को पुरुषार्थ करना है कि हम भी अष्टकर्मों को नाश करें और सिद्ध पद को, अरिहंत पद को प्राप्त करें।
पर प्राप्त करेंगे कैसे, इसका उपाय अपन को देखना है। संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा तो अष्टकर्मों का नाश करके सिद्ध हो गए। संसारी प्राणी में एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा। तो बहिरात्मा कौन है, अंतरात्मा कौन है? बहिरात्मा प्राणी वो है जो अभी तक संसार में अपनी शरीर को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने धन वैभव को वो अपना मानता है। उसको आत्मा और शरीर के पृथक पने का पता ही नहीं कि मैं भिन्न हूँ, मेरी आत्मा इन पर पदार्थों से भरपूर भिन्न है। आत्मा का वैभव, आत्मा का स्वभाव परभावों से अत्यंत भिन्न है। अपन रोज सुनते, आचार्य कहते हैं कि आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, और जिसे अपन जो बहिरात्मा जीव शरीर को अपना मान रहा है, उसका स्वभाव क्या है? शरीर तो पुद्गल है, उसका स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है। पर जो आत्मा है उसमें ना स्पर्श है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना रस है। तो इसको अपन को समझना है कि अपन बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है। अपन को जानना है कि ये शरीर मेरा नहीं। हम देखें 24 घंटे अपन कुछ भी करते हैं, अपनी दृष्टि शरीर पर ही होती है। आप अपनी आत्मा के लिए कितना समय देते हो और शरीर के लिए कितना समय देते हो? चिंतन करना। 5 मिनट जब आप रात को बैठो और आंख बंद करके चिंतन करो कि जो भी मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्रिया की, उसमें शरीर के लिए ही पूरा की। जो अपना है और थोड़ा जब आप विचार करते हो, मन लगा तो लगा और नहीं लगा तो वो मंदिर जाना भी बेकार हो गया। क्योंकि आचार्य ने भी एक दिन प्रवचन में कहा था, आपने सुना था कि यदि ये यदर्चा भावे ना प्रमोदित मना दुर्दर, यह कि प्रमोदित मन से यदि भगवान की भक्ति की, विचार किया कि हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका उपदेश, उसके भाव अपने अंदर आना चाहिए। ये विचार करके मत जाना कि हम जा रहे हैं मंदिर, भगवान हमारे कर्मों को दूर कर देगा। ये वो दर्शन नहीं है। यहाँ तो ये कहा जिस करहीं सो तत्फल चाखा। ये नहीं है कि मैं करूँगा और भगवान मेरे कर्मों को दूर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपन जो करेंगे उसका फल अपन ही भोगेंगे, जो दूसरा करेगा वो दूसरे का फल दूसरा ही भोगेगा। यदि व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं करूं और मेरे कर्मों का फल दूसरा कोई भोग ले, तो तुम्हारे कर्मों को कौन भोगेगा? ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में सीधा सिद्धांत है कि जो जैसा करेगा वैसा फल भरेगा। तो अपन को देखना कि अपन क्या कर रहे हैं और उसका फल भी अपन को भोगना पड़ेगा। तो जब ये आपके मन में विचार आ जाएगा और ऐसी दृष्टि बन जाएगी कि मैं भिन्न हूँ, शरीर मेरा भिन्न है, फिर शरीर के प्रति आपका राग धीरे धीरे घट जाएगा। यदि आप सोचो कि संसार से मुझे पार होना है, तभी आप पुरुषार्थ करोगे, वरना पुरुषार्थ करने की जैसे आचार्य अभी क्लास में आज बता रहे थे कि यदि व्यक्ति कुआं खोद रहा है तो कुआं खोदेगा कब? जब उसके मन में आशा होगी कि पानी नीचे है, और पानी नीचे है तभी कुआं खोदेगा। यदि पानी नहीं है तो कुआं खोदने का मतलब क्या? और यदि उसका विश्वास नहीं है पानी है तो वो खोदेगा क्यों? ऐसे ही यदि आपके मन में विश्वास है, आस्था है कि मैं भिन्न हूँ, मेरा शरीर मुझसे भिन्न है, तभी आप पुरुषार्थ करोगे कि इस शरीर से आपको जो अनादिकाल से कष्ट मिल रहा है वो आपकी आत्मा को कष्ट मिल किससे रहा है? कभी आपने सोचा कि कष्ट का जो भी साधन है वो इस शरीर से ही है, लेकिन जो कष्ट के साधन है उसी को अपन ने अपने सुख का साधन बना रखा है। ये
अपनी अनादि अविद्या का संस्कार है। एक बच्चा पैदा होता है, वो जन्म लेते ही अपनी माँ का स्तनपान करने लगता है। तो आप सोचो कि उसको सिखाया किसने माँ का स्तनपान करना? किसी ने नहीं सिखाया। बच्चा बड़ा होता है, क्रोध करता है, कसाय करता है, मान करता है। ये कसाय उसको सिखाई नहीं किसी ने। किसने सिखाई? ये अनादिकाल से जीव है, पर्याय बदल गई। जीव तो जो था वो है, पर्याय बदली है, पर संस्कार नहीं बदले। पर जो नहीं किया उसके अपन को संस्कार डालने पड़ते हैं। उसने आज तक जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं की, देव सास गुरु को नहीं पहचाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो उसका अपन को संस्कार उसको देना पड़ता है। इस संसार में जो तुम भटक रहे हो वो उसका कारण ये शरीर ही है। तो इस शरीर से हम कैसे पृथक हों उसको बताएंगे, धीरे 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 उसको संस्कार पड़ेंगे, तब कहीं वो उससे भिन्न होने का पुरुषार्थ करेगा। तो जो शरीर है वो तो दुख का ही कारण है। शरीर से सुख का आप चाहो तो कभी नहीं मिल सकता। और एक समय में एक ही कार्य होगा। यदि तुम शरीर की पुष्टि में लगे हो तो आत्मा का हनन होगा, और यदि आत्मा के लिए कोई कार्य करोगे तो शरीर निश्चित ही क्रश होगा। जैसे अपन देखें कि अपने गुरुजी हैं, कितना तपस्या त्याग सब कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं? वो शरीर के लिए नहीं कर रहे, शरीर लेकिन आत्मा के लिए कर रहा है, इसलिए शरीर को कष्ट हो रहा है। तो और जो शरीर की पुष्टि में लगा है उसकी शरीर का आत्मा का हनन हो रहा है। तो अपन को देखना है कि अपन को अपने शरीर के लिए पुष्टि करना है कि आत्मा को पुष्टि करना है। जैसे एक व्यक्ति हो, उसके सामने एक तरफ खली के टुकड़े डले हों और एक तरफ सोने चांदी और जवाहरात डले हों, ये उसका निर्णय है। उसको खली के टुकड़े उठाने के लिए भी झुकना पड़ेगा और रत्न मोती उठाने के लिए भी झुकना पड़ेगा। पुरुषार्थ उसका है, विवेक उसका है कि उसको खली के टुकड़े चाहिए कि उसको सोने रानी चाहिए। पुरुषार्थ उसको ही करना है, विवेक उसका ही लगेगा। तो ऐसे ही संसार में अपन देखें कि हमारे आचार्य सब ज़्यादा बल देते हैं तो वो स्वाध्याय का ही देते हैं। किस लिए देते हैं? कि स्वाध्याय के बिना जीव वास्तविकता को नहीं जान सकता। जब तक स्वाध्याय नहीं करेगा तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि है क्या, कर किस लिए रहे हैं। आप विधान कर रहे, पूजा कर रहे, मंदिर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। उपदेश ही नहीं पता, आपको पता नहीं, गया से आप चले, जाना तो आपको शिखर जी था, लेकिन पता नहीं रास्ता कहाँ से चले गए, तो आप कहीं का कहीं पहुँच जाओगे। पहले आपको उपदेश पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ, उसका सही मार्ग। जैसे कल अबरल भैया ने बताया था कि पहले अपन अपनी मंजिल तय करते हैं कि अपन ने गूगल से देख लिया कि अपन को कलकत्ता जाना, उसका मार्ग, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया उसने अपना टिकट पक्का कर लिया। उसको निश्चित है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर वो निश्चित ही मोक्ष जाएगा, पक्का हो गया। और इसीलिए अपन को सबसे ज़्यादा जोर देना है अपने श्रद्धान पर, श्रद्धान ना टूटे। वाचासी कहते हैं कि इस पंचम काल में सबसे कठिन कोई वस्तु है तो अपने श्रद्धान को जीवित रखना। कांच को टूटने में देर लग सकती है, जैसे आपके हाथ में कांच का कोई बर्तन है, गिरे और टूटने में देर लग सकती है, पर श्रद्धा को टूटने में देर नहीं लगती। पता नहीं कौन सा आपको संयोग प्राप्त हुआ, कैसी किसी ने बात कह दी कि आपका जो श्रद्धान था पूरा, आज तक आप भक्ति करते आए, जिनेंद्र भगवान को ही देव मानते आए, सच्चे गुरु को गुरु मानते आए, पर ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया और कोई उसने उसकी विपरीत बात बता दी। यदि आपका श्रद्धान पक्का नहीं तो आपको सबसे मेन बात यही है कि आपको अपना श्रद्धान पक्का रखना है। चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, मेरे कल्याण का कारण सहयोग बनेगा, तो प्रारंभ में देव शास्त्र गुरु ही मेरे सुख का कारण बनेंगे। आलंबन उनका लेना है, वो अपने साथ नहीं चलेंगे। जैसे आपको छत पर चढ़ना है तो सीढ़ियाँ छत पर चढ़ने के लिए आलंबन है। ये मत सोचना कि सीढ़ी ही मेरे साथ छत पे जाएगी, सीढ़ी नहीं जाएगी। आलंबन सीढ़ी का ही लेंगे, सीढ़ी के सहारे अपन छत पर पहुँचेंगे और सीढ़ी छूट जाएगी।
ऐसे ही हम मोक्ष का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें प्रारंभिक आलंबन देवशास्त्र गुरु का ही होगा। उनके सहारे ही हम जानेंगे, उनके गुणों को पहचानेंगे, तब हम उनके गुणों की प्राप्ति का उपाय करेंगे। पर वो हमारे दुख को, हमारे कष्टों को दूर नहीं करेगा। पूर्वाचार्यों ने हमारे जिनेंद्र भगवान को दर्पण की उपमा दी। जैसे दर्पण होता है, आपके चेहरे पे कालिख लगी है तो आप चेहरे पे कालिख जो लगी है वो आईना आपकी कालिख को दूर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आपके चेहरे में जो कालिमा लगी है आप जाओगे आईने में देखोगे, वो सिर्फ बताएगा कि तुम्हारे चेहरे में कालिमा लगी है। पर आप सोचो कि आईना हमारी कालिख को मिटा दे तो कभी नहीं मिटाएगा। वो सिर्फ बताएगा कि तुम्हारे चेहरे पे कालिख लगी, लेकिन तुम्हें ही टावेल उठा के पोंछना पड़ेगा तभी तुम्हारा चेहरा स्वच्छ होगा। तो ऐसे ही हमारे भगवान जिनेंद्र हैं, उन्होंने हमें बताया है मात्र कि तुम्हारे आत्मा में अभी 8 कर्मों की कालिख लगी है। पुरुषार्थ तुम्हें करना है, कैसे इन 8 कर्मों को तुम दूर करोगे, और कोई करने नहीं आएगा, व्यक्ति का स्वयं का पुरुषार्थ होगा। तो अपन अपने जीवन में यही देखें कि यदि अपन इस संसार के कष्टों से दूर होना चाहते हैं तो हमें आज से ही पुरुषार्थ करना प्रारंभ करना चाहिए। अभी आप श्रावक हैं, मोक्ष महल के 2 पहिए हैं, एक श्रावक धर्म, एक श्रवण धर्म। तो यदि अपन चाहें कि एक पहिए से गाड़ी चलेगी तो नहीं चलेगी। श्रावक भी जरूरी है और मुनि धर्म भी जरूरी है। श्रावक के बिना मुनि धर्म का पालन नहीं हो सकता और मुनि धर्म भी श्रावक के बिना नहीं चल सकता। तो श्रावक का मुख्य धर्म बताया, उसमें अपन एक गाथा पढ़ते, देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तपा दानम चेती गृहस्थारम षट कर्माणी दिने दिने। तो ये तो आपका अभी बहुत पुण्य का उदय है कि देव पूजा तो आपको सहज ही आपका विधान चल रहा, तो आप भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे। गुरु उपासना में आपका ये भी पुण्य है कि आपको गुरु का सानिध्य भी प्राप्त है। तीसरा जो है आपका कर्तव्य वो है स्वाध्याय। तो अभी तो आपको बहुत स्वाध्याय सुनने मिल रहा, सुबह आचासी 1 घंटे सुना रहे, शाम को 1 घंटे सुना रहे, अभी भी अपन ये स्वाध्याय ही कर रहे। तो ये भी आपका नियोग है कि ये तो अभी आपको सहज प्राप्त है, पर आपको विचारना है कि जब आचासी चले जाएंगे तब आपको क्या करना है। तो एक ग्रंथ आचासी से जरूर लें और नियम लें कि आचासी जब भी चले जाएंगे तो 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास टाइम हो स्वाध्याय जरूर करें। स्वाध्याय करेंगे तभी आप अपनी आत्मा के बारे में, जो अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग है उसको समझ पाएंगे। समझाने का मार्ग एकमात्र जिनेवाड़ी ही है। तो स्वाध्याय, संयम से रहना, श्रावक का जो धर्म है उसके धर्म का उससे संयम से रहना। तप, जितना आपकी सामर्थ्य है उतना आप तप करें, त्याग करें, जो आपसे बने उतना तप करें। और दान, तो अभी तो दान तो आपको पुण्य बहुत मिल रहा, दान का गुरु को दान दे रहे, विधान हो रहा, उसमें आपने बोली ली, उसमें दान दिया। पर दान देना अपनी इच्छा से दान देने में पुण्य मिलता है। यदि जबरदस्ती आपने दिया उसका आपको पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे एक बच्चा है, उसके जेब में 500 का नोट है और वो मंदिर जा रहा है, उसके मन में विचार नहीं है कि मुझे मंदिर की गोलक में डालना है। वो गया और रास्ते में उसके 500 का नोट गिर गया और जब वो मंदिर पहुंचा तब उसने जेब में देखा तो वो 500 का नोट था ही नहीं। तो उसको क्या होगा, दुख होगा कि सुख होगा? ये उसने दिया नहीं है, उससे छोड़ा नहीं है, उसने उससे छूट गया है। तो छोड़ने में सुख है, छूट जाने में दुख है। यदि वही 500 का नोट वो अपनी इच्छा से मंदिर की गोलक में डालता तो उसको सुख मिलता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छा से दान किया है, छोड़ा है। तो छोड़ने में सुख है और छूट जाए तो दुख है। तो इसीलिए हमें चिंतन करना कि छूटेगा तो है, 100% है। अपन को मालूम है कि अपनी देह अपन से छूटेगी, अपना घर अपन से छूटेगा, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना सब कुछ छूटेगा। तो छूटे इससे पहले अपन छोड़ दें, यही अपना पुरुषार्थ है। देखो इन लोगों ने सब अपना घर बार ये सब छोड़ दिया तो सुखी है। और छूट जाता, कोई ज़बरदस्ती ले जाए, पकड़ ले, चोर पकड़ ले जाए तो
ऐसे सुखी रह पाएंगे क्या? नहीं रहेंगे, दुख का कारण हो जाएगा। तो छूटने में दुख है, छोड़ने में सुख है। इसलिए अपन को चिंतन करना कि जो अपने बाहर संयोग अपन को प्राप्त है वो अपन से छूटे, इससे पहले अपन अपनी इच्छा पूर्वक छोड़ दे और समाधि मरण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी से अपनी आत्मा का कल्याण होगा और अपन भी अंतिम समय में दिगंबर, जो अपनी सामर्थ्य है, दिगंबर मुनि बन के या सद श्रावक बन के अपनी समाधि करें। समाधि की साधना ही ये इस संसार की सबसे बड़ी साधना है। इसी से अपन को निर्माण की प्राप्ति होगी। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। हेलो। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दोग, हे जिनवाणी वारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरहंत को गुरु से भो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।